नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज की वीडियो में हम द पेस फॉर लिविंग चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो मैंने शॉर्ट और ब्रॉड सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको ज़रूरी है कि आप इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएं इस चैप्टर का। तो आइए अब हम इन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। तो ये जो चैप्टर है इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है। R.C. हटचिंसन इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। तो ये जो चैप्टर है इसके लेखक हैं R.C. हटचिंसन। What does the author capture in the Pace for Living? तो कवि किस चीज़ के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में। In the Pace for Living, the author captures the agony of modern man. He brings out how fast the movement of man hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on man. तो ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसमें कवि एक साधारण इंसान के दर्द के बारे में बात करते हैं। कैसा दर्द देखिए, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो तेज़ लाइफ है, फास्ट लाइफ है, इसमें कुछ लोग स्लो थिंकर्स होते हैं, यानी कि धीरे से सोचते हैं। वो दूसरे लोगों के साथ compete नहीं कर पाते हैं, उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो जो पीछे रहते हैं उसकी वजह से उनमें थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट होता है कि यार अब हम कैसे आगे जाएंगे, और दुख भी होता है। तो इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है कवि ने। Where did the author watch the play? तो कवि ने नाटक कहाँ पे देखा था। यहाँ पे प्ले का मतलब है नाटक। द ऑथर वॉच द प्ले इन दुबलिन। तो कवि ने दुबलिन शहर में नाटक को देखा था। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले इन द पेस फॉर लिविंग। तो ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसमें एक नाटक के बारे में बात किया गया है। उस नाटक का चीफ कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर कौन था, मुख्य चरित्र। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो इस चैप्टर का जो मुख्य चरित्र था वो एक वृद्ध अनाज व्यापारी था। What kind of man was the elderly corn merchant? तो जो वृद्ध अनाज व्यापारी है वो कैसा इंसान है या फिर कैसा इंसान था। The elderly corn merchant was a man of many anxieties with a dicky heart. तो जो अनाज का व्यापारी था वो एक चिंतित रहने वाला इंसान था और मेंटली थोड़ा सा वीक इंसान था, उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, थोड़ा सा धीमा सोचता था। How much money did the elderly corn merchant's wife have fantastic notion of spending on a holiday? तो जो अनाज का व्यापारी था उसकी जो वाइफ है वो पैसे उड़ाती थी, पैसे खर्च करती थी हॉलीडे पे। तो कितना खर्च करती थी। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैड फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन अ हॉलीडे। तो कॉर्न मर्चेंट की जो बीवी है वो 10 पाउंड्स खर्च करती थी हॉलीडे पे। हाउ मच इज़ द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन एज मैंशनड इन द चैप्टर। तो इस चैप्टर में एक एरोप्लेन के गति के बारे में बात किया गया है। तो उस एरोप्लेन का गति कितना था। द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन एज मैंशनड इन द चैप्टर इज़ 1000 माइल्स एन आवर। तो इस चैप्टर में जो एरोप्लेन की गति के बारे में बात किया गया है उसका गति था 1000 माइल प्रति घंटा। व्हाट वाज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। तो इस नाटक में सबसे आकर्षित लाइन कौन सा है। द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले वॉज द मैन्स कम्प्लीमेंट वॉज सो गॉर्जियसली इररेलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। तो देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, यानी कि जो अनाज का व्यापारी है, वो जो कंप्लेन कर रहा है वो उसके सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि उसका सिचुएशन जैसा है उसके विपरीत वो कंप्लेन कर रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो अनाज का व्यापारी है, जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, उसको तेज़ एरोप्लेन में सफ़र करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि इस प्ले में मैंशनड है कि उसका सबसे सेटिस्फैक्ट्री यानी कि सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस ये होगा कि एक शहर में वो डिनर करे, एक देश के एक शहर में, और दूसरे शहर में यानी कि दूसरे कंट्री में अगले दिन जाके लंच करे। तो ऐसे तेज़ ट्रैवल करना, प्लेन में जाके खाना खाना वहाँ पे, ये उसका बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इसमें आयरनी यही है कि उसको तेज़ चीज़ें बाकी पसंद नहीं है। जैसे कि वो एक स्लो थिंकर है, उसको हर काम स्लोली करना पसंद है, दूसरों की तरह वो फास्ट नहीं है। तो देखिए वैसे वो खुद स्लो हो जाता है लेकिन उसको तेज़ एरोप्लेन में जाना पसंद है। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है कि ये एक इररेलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, यानी कि वो अपने सिचुएशन से बिल्कुल ऑपोजिट कंप्लेन कर रहा है, यानी कि उसको तेज़ एरोप्लेन में चलना भी है, ऊपर से काम स्लो करना है। हाउ डज़ द ऑथर एंजॉय ट्रैवलिंग इन ए कार। तो कवि एक कार में चलना कैसे पसंद करते हैं। द ऑथर एंजॉयज ट्रैवलिंग इन ए कार विद अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर एज लॉन्ग एज ही इज़ ड्राइविंग बाई हिमसेल्फ एंड एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट हिज ओन कार। तो कवि को कार में तब जाना पसंद है जब उसका स्पीड 90 माइल्स एन आवर हो और उसका खुद का कार ना हो कवि का, और वो खुद ड्राइव भी कर रहा हो उस कार को। What would be the most satisfactory experience for the author। तो इसका मतलब है कि सबसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस यानी कि सबसे मज़ेदार अनुभव क्या होगा उस अनाज विक्रेता के लिए या फिर अनाज व्यापारी के लिए। The most satisfactory experience for the author would be to have dinner in London, then travel to New York at a really high speed in an aeroplane to have his lunch there on the next day। तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, यानी कि जो व्यापारी है, उसके लिए सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस ये होगा कि वो डिनर लंदन पे करे, फिर बहुत ही तेज़ी से एरोप्लेन में ट्रैवल करे, न्यूयॉर्क जाकर अगले दिन अपना लंच कर ले।
What does a quick travel from London to New York in a plane exclude? तो जब आप तेजी से लंदन से न्यूयॉर्क ट्रैवल करेंगे प्लेन में तो क्या क्या चीज़ें छूट जाती हैं? A quick travel from London to New York in a plane excludes the real pleasure of travel. The sort of fun one would get while traveling in a country bus in Somerset or Spain is missed in that travel. तो जब आप लंदन से न्यूयॉर्क बहुत ही तेज़ी से प्लेन में सफ़र करेंगे तो जो असली मज़ा है यातायात का, ट्रैवलिंग का, वो मिस हो जाता है। जब आप किसी नॉर्मल बस में मान लीजिए स्पेन या फिर दूसरे किसी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो जो एक एन्जॉयमेंट होता है ना, जब आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं तो वो उस ट्रैवल में मिस हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग टू? तो कवि किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, कवि किस जनजाति से हैं? द ऑथर बिलोंग्स टू अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, यानी कि कवि एक स्लो थिंकर की जनजाति से है, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ही धीमा सोचते हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ इन द पेस फॉर लिविंग? तो कवि अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं इस चैप्टर में? इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ पर्सन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स. The author believes that he is guaranteed to get the lowest mark in any intelligent test, as such test primarily requires fast thinking capacity. The author also adds that, just like the other slow thinkers, he is also terribly handicapped in the business of getting a living. तो कवि अपने आप के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही स्लो थिंकर्स यानी कि धीमे सोचने वाले इंसानों में से हैं। अगर कोई इंटेलिजेंट टेस्ट यानी कि किसी बुद्धि के ऊपर कोई भी एक टेस्ट लिया गया कि आप ऐसे इसको एग्ज़ाम देना है कि आपकी बुद्धि के ऊपर, तो उसमें कवि का गारंटीड है कि वो सबसे कम नंबर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही तेज़ सोचने की ज़रूरत होती है और वो तो एक स्लो थिंकर हैं ही। इसके अलावा कवि बताते हैं कि दूसरे लोगों की तरह उनके लिए भी एक साधारण जीविका पाना यानी कि एक नॉर्मल लिविंग अर्न करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक स्लो थिंकर है। हाउ डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ व्हेन ही गोज टू सिनेमा? तो कवि अपने आप को कैसा पाते हैं जब वो सिनेमा देखने जाते हैं? व्हेन द ऑथर गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। तो कवि जब सिनेमा देखने जाते हैं तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है इस सिनेमा के बारे में, स्टोरी के बारे में, जैसे कि ये अलग अलग कैरेक्टर के बीच में कंफ्यूज होना, स्टोरी को पूरी तरीके से न समझना, ऐसे कन्फ्यूजन्स। व्हेन द ऑथर गोज टू सिनेमा व्हाई डज ही टर्न टू हिज वाइफ इन एवरी 2 or 3 minutes? तो कभी जब सिनेमा देखने जाते हैं तो अपनी पत्नी के पास क्यों बार बार जाते हैं और ये सवाल पूछते हैं, मतलब क्या सवाल पूछते हैं? When the author goes to cinema, he turns to his wife in every 2 or 3 minutes for a better understanding about the cinema. तो कभी जब सिनेमा देखने जाते हैं तो हर दूसरे और तीसरे मिनट अपने पत्नी की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं सिनेमा के बारे में कि ये कैरेक्टर कैसा है या फिर ये स्टोरी कैसी है, मतलब जो भी डाउट्स होते हैं उनके। Does the writer dislike rapid movement in every field? तो क्या कवि को हर चीज़ में स्पीड खराब लगता है या फिर बुरा लगता है? नो, द ऑथर डजंट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, यानी कि कवि के लिए ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में वो जो स्पीड है उसे डिसलाइक करते हो। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो जो अनाज का व्यापारी है उसके बारे में कुछ लिखना है आपको। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले व्हिच द ऑथर वॉच्ड इन दुबलिन। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज विद अ डिकी हार्ट. His nephew was cheating on him and his wife had a fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday. तो जो अनाज का व्यापारी है, वृद्ध अनाज का व्यापारी है, वो उस नाटक का मुख्य चरित्र था जिस नाटक को कवि ने दुबलिन में देखा था। और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहने वाला इंसान था, मेंटली भी बहुत वीक था। उसका जो भतीजा है उस पर चीट कर रहा था, यानी कि कुछ धोखा दे रहा था उसे, और उसकी जो बीवी है वो हमेशा हॉलीडे पे 10 पाउंड्स खर्च कर देती थी। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour. Now that's too fast. What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life today? तो ये जो लाइन है कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज टू 1000 miles an hour, इसके बारे में क्या समझाया है कवि ने? द मेंशन्ड स्टेटमेंट सिग्निफाइज द पेसी लाइफ ऑफ टुडे व्हिच द ऑथर डजंट सीम टू बी मच कंफर्टेबल विद. The development of technology has been increasing so fast that the natural or simple joys of life are missed nowadays. तो ये जो लाइन है जिसका मतलब है कि अभी एक ऐसा एरोप्लेन आ गया है कि जो 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इससे कभी ये समझाते हैं कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है वो कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, मान लीजिए नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि बस में घूमना या फिर चलते फिरते ट्रैवल करना, वो चीज़ मिस होता है। और कभी ये जो तेज़ गति का ज़िंदगी है इससे कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा सुविधा नहीं पाते उससे कभी। हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे? तो धीमे सोचने वाले लोग कौन से हैं और आजकल उन्हें कैसी परेशानी होती है? People whose thinking ability is not quick enough to fit with this fast moving world are taken to be slow thinkers. The slow thinkers stay so much behind in the race of development in this world that often they even fail to earn a living.
तो स्लो थिंकर वो लोग हैं जो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने आप को बिठा नहीं पाते, अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं और वो इस दुनिया में प्रगति और डेवलपमेंट के रेस में इतने पीछे रह जाते हैं कि वो दूसरों की तरह एक लिविंग भी अर्न नहीं कर पाते हैं, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी रोजी रोटी लाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। What alignment does the writer seek from his wife? What does it suggest about the plight of the modern man? तो कवि अपनी वाइफ से बार बार क्या पूछते हैं जब वो सिनेमा देखने जाते हैं और वो एक साधारण इंसान के बारे में क्या बताता है? The writer asks his wife about the things in the cinema which he is doubtful about, as he is confused between the different characters and certain parts of the story. तो कवि अपनी पत्नी को बार बार सिनेमा के डाउट के बारे में पूछते हैं, यानी कि सिनेमा देखकर उनके मन में जो डाउट आता है कि ये कैरेक्टर कौन सा है, इसका दूसरे से क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह, या फिर ये स्टोरी कैसा है, तो ये चीज़ वो खुद समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक स्लो थिंकर है, इसलिए वो बार बार अपनी पत्नी को पूछते हैं। तो ये एक साधारण इंसान के बारे में ये दर्शाता है कि अगर आप एक स्लो थिंकर हैं, ज़्यादा फास्ट आप नहीं सोचते हैं, तो एकदम सिंपल से सिंपल चीज़ में भी आपको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इट सजेस्ट्स द स्लो थिंकिंग कैपेसिटी एंड लो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द मॉडर्न मैन बीइंग अ स्लो थिंकर। दीज आर कॉमन थिंग्स बट बिकॉज ऑफ दीज वन स्टेज बिहाइंड द रेस ऑफ डेवलपमेंट अमंग द पीपल। तो जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक स्लो थिंकर जो है उसको छोटी छोटी चीज़ों में इतना प्रॉब्लम होता है कि वो दूसरों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसका मेन मैसेज क्या है, एक तरीके से यही क्वेश्चन है। देखिए, इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द राइटर मेनली टॉक्स अबाउट द पेसी लाइफ ऑफ टुडे, यहाँ पे पेसी का स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी, and how it affects the tribe of slow thinkers. The writer himself likes the fact that today he is able to travel to multiple countries in hours because of this fast and great technology. But being a slow thinker, he even struggles to understand the simple things while watching a cinema. The writer points out that in this current fast world, for a slow thinker like him, it's difficult to even earn a living. तो ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, कवि इसमें मुख्य तरीके से स्लो थिंकर्स के बारे में बताते हैं, यानी कि जो लोग धीमे सोचते हैं। कवि खुद तेज़ी से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत ही कम समय में, ये सब चीज़ें कवि को पसंद है। लेकिन जो ये तेज़ ज़िंदगी है, यानी कि बहुत ही तेज़ आपको सोचना है आगे बढ़ने के लिए, ये चीज़ में कवि पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो एक स्लो थिंकर है। और एक स्लो थिंकर होने की वजह से जब वो सिनेमा देखने भी जाते हैं तब भी उन्हें बहुत सी परेशानी होती है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और कभी ये भी बताते हैं कि उनके जैसे जो लोग होते हैं जो धीमे सोचते हैं, उनके लिए इस तेज़ ज़िंदगी में, इस फास्ट लाइफ में एक लिविंग भी अर्न करना बहुत ही मुश्किल है। तो यही क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए थे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दूसरा क्वेश्चन अगर आपको लगे कि मिस हो गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको दूसरे कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।